ठोकर लगने से ही इंसान को सुध आती है, संभलता है, उसके बिना वो नहीं संभलता। जैसे अपने श्री राम बोला जी हुए, राम बोला जी का जो आप बाद का नाम है वो बताते हैं श्री गोस्वामी जी तुलसीदास हैं। और श्री तुलसीदास को तो सब जानते हैं क्योंकि उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। एक दिन श्री तुलसीदास जी महाराज जब घर आए तो उनकी पत्नी रत्नावली घर पे उन्हें नहीं मिली, वो अपने मायके वालों के साथ अपने मायके चली गई थी। तो उनका आपस में इतना मोह स्नेह प्यार था कि श्री तुलसीदास जी महाराज रत्नावली को ढूंढते उनके घर की तरफ चल दिए। रास्ते में बारिश होने लगी, बारिश इतनी तेज होने लगी, लेकिन उसको उसकी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी और वो फिर भी बारिश के होते होते वो उनके घर की तरफ बढ़ते रहे। रास्ते में नदी पड़ती थी लेकिन वो उसके प्यार में अंधा। तुलसीदास जी महाराज राम बोला जी अपनी पत्नी रत्नावली के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि नदी के अंदर एक लाश तैर के आ रही थी, उन्होंने उसका सहारा लिया और नदी पार कर दी। और नदी पार करके जब वो रत्नावली के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मैं अब रत्नावली के कक्ष तक कैसे जाऊं। तो बताते हैं रत्नावली के कक्ष में जाने के लिए उन्होंने देखा कि जंगले में कोई रस्सी टंगी हुई है। उसने वो रस्सी पकड़ी और रत्नावली के कक्ष में पहुंच गया। रत्नावली के कक्ष में जब वो पहुंचे तो रत्नावली को जब धीरे से जगाया, उन्होंने आवाज लगाई तो रत्नावली देख के उनको चौंक गई और बोली कि आप यहाँ कैसे आए। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं जंगले से ऊपर आया हूं और जो तुमने मेरे इंतजार में रस्सी टांग रखी थी मैं उस रस्सी को पकड़ के ऊपर आया हूं। तो जो रत्नावली जी थी उन्होंने कहा कि मैंने आपके इंतजार में कोई रस्सी नहीं टांगी, दिखाइए कहाँ रस्सी टांग रखी है। उन्होंने जब जंगले की तरफ देखा तो वहां जंगले में रस्सी ना थी, वहां एक सांप था। तो वो प्यार में अंधे उसको रस्सी दिखाई दी और वो पकड़ के चढ़ गए। तब रत्नावली जी बोलती है श्री गोस्वामी तुलसीदास को कि जितनी नीत हराम में जे इतनी हर में होए और चल्या जा बैकुंठ न पल्ला पकड़े ना कोई। कि जितना मोह प्रेम प्यार स्नेह तू मेरे से करता है, अगर इतना ही मोह प्रेम प्यार स्नेह तू उस परमात्मा की लगन में लगा दे, उस परमात्मा से करे तो निश्चित ही तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। और ये बात उनको इतनी पिंच हुई कि वो वहीं से सीधे तप के लिए जंगल के लिए निकल लिए। और आज उनका नाम को नहीं जानता। और जिन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना की है, श्री रामचरितमानस की रचना की है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। और वो अगर रत्नावली जी उनको नहीं बोलती तो शायद ही वो ग्रंथ की रचना कर पाते। बाकी आगे। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय महाकाली।